जोशीमठ में लोगों का विरोध प्रदर्शन, घर सील करने पर लोगों की नाराजगी, लोगों ने सड़क बंद करके ट्रैफिक रोका। जोशीमठ की जमीन और घरों में और चौड़ी हो रही है दरारें, डेंजर जोन के घरों और होटल पर लगाए गए लाल निशान। जोशीमठ में जायजा लेने के लिए पहुंच रही केंद्र की टीम, पूरे इलाके को आपदा प्रभावित क्षेत्र घोषित किया गया। जोशीमठ को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका, चीफ जस्टिस ने पूछा इसी मामले में सुप्रीम कोर्ट में पहले से याचिका। जोशीमठ केस को लेकर आज सुप्रीम कोर्ट में नहीं हो पाई याचिका की मेंशनिंग, लिस्ट में नाम नहीं होने की वजह से कल याचिका की होगी मेंशन। जोशीमठ आपदा को लेकर सीएम धामी बोले 68 घरों के लोगों को सुरक्षित जगहों पर शिफ्ट किया गया है, 600 से ज्यादा मकानों को चिन्हित किया गया है। सीएम धामी ने कहा यह वक्त मिलकर टीम की तरह काम करने का है। पीएम मोदी ने भी दिया है केंद्र की तरफ से हर संभव मदद का भरोसा। जोशीमठ संकट पर कांग्रेस के हरीश रावत का बयान, जोशीमठ को दूसरी जगह बसाया जाए, किसी भी समय ढह सकता है सारा ढांचा। जोशीमठ नगर पालिका इलाका आपदा ग्रस्त घोषित, आपदा प्रबंधन विभाग ने जारी किया आदेश, सभी प्रकार के निर्माण पर रोक लगाई गई। दिल्ली में मेयर चुनाव पर लेकर प्रदर्शन, सीएम हाउस तक बीजेपी का मार्च, बीजेपी कार्यकर्ताओं ने तोड़ी पुलिस बैरिकेडिंग। पुलिस ने बैरिकेडिंग तोड़कर आगे बढ़ रहे कार्यकर्ताओं को रोका। बीजेपी सांसद परवेश वर्मा को हिरासत में लिया गया। दिल्ली में बीजेपी कार्यकर्ताओं पर वाटर कैनन का इस्तेमाल, सीएम केजरीवाल के घर तक मार्च करना चाहते थे कार्यकर्ता। दिल्ली में बीजेपी मुख्यालय के बाहर आपका प्रोटेस्ट, बड़ी संख्या में पहुंचे आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता, एलजी के खिलाफ नारेबाजी। यूनिफॉर्म सिविल कोड पर गुजरात, उत्तराखंड को बड़ी राहत, यूसीसी पर बनी कमेटियां काम करती रहेंगी, सुप्रीम कोर्ट का रोक लगाने से इनकार। लखनऊ में एसपी नेताओं पर एफआईआर दर्ज, पुलिस मुख्यालय पर बिना इजाजत धरना प्रदर्शन पर केस, सुशांत गोल्ड सिटी थाने में एफआईआर। इटावा में शिवपाल यादव के ने बीजेपी पर साधा निशाना, कहा राजनीति में परंपराओं को खत्म कर रही है बीजेपी, हम 99 बार देखेंगे, उसके बाद बर्दाश्त नहीं करेंगे। यूपी डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का बयान, कहा लोकतंत्र में अभद्र भाषा का कोई स्थान नहीं, जो कोई भी इसका इस्तेमाल करेगा उस पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। बीजेपी नेता ऋचा राजपूत ने समाजवादी पार्टी पर साधा निशाना, कहा महिलाओं का सम्मान नहीं करती समाजवादी पार्टी, गलत टिप्पणी करने वालों का सपोर्ट करते हैं अखिलेश यादव। ऋचा राजपूत का अखिलेश यादव पर प्रहार, कहा गलत टिप्पणी करने वालों का सपोर्ट करते हैं अखिलेश। मनीष जगन ने ऋचा को लेकर किया था गलत भाषा का प्रयोग। इंदौर में प्रवासियों को पीएम मोदी का ग्लोबल मंत्र, कहा देश की विकास यात्रा में प्रवासियों का अहम योगदान और आने वाले दिनों में और बढ़ेगी भारत की ताकत। पीएम मोदी ने भारत में व्यापक आर्थिक सुधारों का जिक्र किया, कहा भारत दुनिया की 5 सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में शामिल है, भारत के पास स्किल कैपिटल बनने का सामर्थ्य है। पीएम मोदी ने डिजिटल ट्रांजैक्शन के भारत को बताया सबसे आगे, कहा डिजिटल टेक्नोलॉजी में दुनिया हमारी ताकत देख रही है। प्रवासी सम्मेलन में पीएम मोदी ने G20 की मेजबानी का जिक्र किया, कहा भारत के लिए बड़ा मौका है G20 को जन भागीदारी का आयोजन बनाना है। प्रवासी सम्मेलन में पीएम मोदी ने जारी किया स्टाम्प, सूरीनाम के राष्ट्रपति चंद्रिका प्रसाद और गयाना के राष्ट्रपति इरफान अली मौजूद रहे। मध्य प्रदेश में निवेश को लेकर बोले पूर्व सीएम कमलनाथ, सिर्फ समिट करने से विश्वास नहीं बनता, निवेश तब आएगा जब इन्वेस्टर्स को भरोसा होगा। कोलकाता में वित्तीय समावेशन पर G20 ग्रुप की पहली बैठक, बंगाल की सीएम ममता बनर्जी शामिल हुई। बैठक में बोले UIDAI सीईओ सौरभ गर्ग, G20 देशों को आधार UPI दिखाया गया ताकि इंडिया स्टैक का बेहतर ढंग से इस्तेमाल किया जा सके। एरो इंडिया 2023 के लिए राजदूतों की राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, राजनाथ सिंह बोले मेक इन इंडिया में मेक फॉर द वर्ल्ड शामिल, अगले महीने होगा शो। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा आज हरियाणा के कुरुक्षेत्र से शुरू हुई, राहुल गांधी के साथ बड़ी संख्या में शामिल हुए कार्यकर्ता। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का बयान, बीजेपी के लोग पीएम मोदी को भगवान मानते हैं, ये तानाशाही के अलावा कुछ नहीं। खड़गे ने कहा कि किसी एक शख्स को भगवान समझना डेमोक्रेसी नहीं है, कांग्रेस की लड़ाई का मकसद जनता के हक और वजूद को बचाना है। कर्नाटक के पूर्व सीएम सिद्धारमैया पर बीजेपी ने जारी की किताबें, डीके शिव कुमार ने इसे बीजेपी की हताशा बताया। अमेरिका के दौरे पर केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल न्यूयॉर्क में बोले परिवर्तनकारी सुधारों से भारत बना दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था। बंगाल में स्थायी होमगार्ड की भर्ती पर बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी ने उठाया सवाल, कहा पंचायत चुनाव को देखते हुए टीएमसी वर्करों को किया गया भर्ती। एसपी सांसद एसटी हसन का विवादित बयान, कहा आरएसएस की वजह से अल्पसंख्यकों में भय का माहौल, समाज में नफरत फैलाने का काम करती है आरएसएस। 2024 लोकसभा चुनाव पर बोले अजहरुद्दीन ओवैसी, अगर विपक्ष ने पीएम कैबिनेट का ऐलान किया तो बीजेपी को सीधा फायदा होगा। नीतीश की समाधान यात्रा पर आरजेडी विधायक का अटैक, विधायक विजय मंडल ने तेजस्वी को सीएम बनाने की मांग की, कहा नीतीश की एंटी इनकम्बेंसी से महागठबंधन को नुकसान होगा। राजस्थान के चित्तौड़गढ़ में सांसद खेल महाकुंभ का उद्घाटन किया, केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने की शुरुआत, कहा लाखों खिलाड़ियों को आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। 2 दिन के वाराणसी दौरे पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ काल भैरव मंदिर में की पूजा अर्चना। हरियाणा के मंत्री संदीप सिंह से पुलिस ने कई घंटों तक पूछताछ की, महिला कोच ने लगाए यौन उत्पीड़न के आरोप। अलवर में सांसद अलकनाथ और डीएसपी में बहस हो गई, सांसद ने डीएसपी को धमकी दी, अपने समर्थकों को थाने लाए जाने से थे नाराज। सांसद ने डीएसपी को धमकाया, कहा डीएसपी को पूरी जिंदगी रहेगा अफसोस, पूरी जिंदगी जीने नहीं दूंगा। बॉम्बे हाईकोर्ट ने चंदा कोचर, दीपक कोचर को जमानत दी, 1 लाख के बेल बॉन्ड पर किया रिहा। आईसीआईसीआई बैंक की पूर्व सीईओ चंदा कोचर।
दिल्ली में बड़े इंटरनेशनल ड्रग्स रैकेट का खुलासा। अब तक 150 करोड़ से ज्यादा की ड्रग्स बरामद। दिल्ली के शाहीन बाग और मुजफ्फरनगर तक तार जुड़ रहे हैं। दिल्ली से गोवा जा रही गो फर्स्ट की फ्लाइट में एयर होस्टेस से बदसलूकी। विदेशी टूरिस्ट ने अश्लील बातें की। यात्री को सीआईएसएफ के हवाले किया गया। दिल्ली से पटना जा रही इंडिगो की फ्लाइट में एयर होस्टेस से छेड़खानी। नशे की हालत में 2 आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया। गाजियाबाद पुलिस ने मुठभेड़ में और चेकिंग के दौरान पुलिस ने बाइक सवार को रोका। भागने की कोशिश करते हुए पुलिस पर फायरिंग की। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में घायल हुआ बदमाश चोरी के कई मुकदमों में वांटेड था। आरोपी के पास से तमंचा और कारतूस बरामद किए गए। धनबाद के तोपचांची थाना इलाके में बम विस्फोट से सनसनी। बम को एक बाइक की डिक्की में रखा गया था। विस्फोट में बाइक सवार 5 लोग घायल हो गए। पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। पश्चिम बंगाल में बर्धमान में यात्रियों से भरी बस अचानक बेकाबू होकर पलट गई। 12 यात्री गंभीर रूप से घायल हो गए। एक यात्री की मौत हो गई। गोरक्षक की टीम ने कोटपुतली और ततारपुर चौराहे पर गायों से भरी गाड़ी को पकड़ा। ठूस ठूस कर भरी हुई थी गायें। दोनों गाड़ियों में 21 गायें भरी हुई थी। 5 गायों की मौत हो गई। भीषण कोहरे की चपेट में दिल्ली और आसपास का इलाका। सुबह देर तक विजिबिलिटी नहीं होने की वजह से गाड़ी चलाना हुआ मुश्किल। मौसम विभाग की सैटेलाइट इमेज में 4 से 5 राज्यों में घना कोहरे का असर। पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, दिल्ली, उत्तर प्रदेश से लेकर बिहार तक घना कोहरा। दिल्ली के IGI एयरपोर्ट पर बेहद कम विजिबिलिटी। शारजाह से दिल्ली आ रही फ्लाइट को जयपुर डाइवर्ट किया गया। 10 से ज्यादा फ्लाइट्स लेट चली। गोरखपुर में कड़ाके की ठंड जारी। सुबह छाया रहा घना कोहरा। विजिबिलिटी बेहद कम। राम की नगरी अयोध्या में भी शीतलहरी। कोहरे की वजह से ट्रेनों की रफ्तार पर लगी ब्रेक। अमृतसर में शीतलहर का कहर। सुबह आसमान में छाया रहा फॉग। विजिबिलिटी बेहद कम। पुंछ में भारी शीतलहर ने बढ़ाई लोगों की मुश्किलें। सर्दी से बचने के लिए लोग ले रहे हैं अलाव का सहारा। पंजाब के पठानकोट में घने कोहरे और ठंड से लोग परेशान। लोगों के कारोबार पर भी पड़ रहा असर। जालंधर में भी ठंड और कोहरे का असर। कई ट्रेनें लेट चल रही हैं। रेल यात्रियों को परेशानी। कानपुर में भी शीतलहर का प्रकोप। सुबह आसमान में छाया कोहरा। कई ट्रेनें 2-2 घंटे तक लेट चल रही हैं। उत्तर रेलवे पर भी घने कोहरे का असर। 29 ट्रेनें लेट चल रही हैं। यात्रियों को परेशानी हुई। चंदौली के DDU जंक्शन पर भारी भीड़। कई ट्रेनें लेट चल रही हैं। स्टेशन पर लोगों की भारी भीड़। जम्मू कश्मीर में बर्फबारी से रास्ते बंद। सेना के जवानों ने गर्भवती महिला को पहुंचाया अस्पताल। स्टेशन पर लेकर पहुंचे PHC। कन्नौज के पास आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर ट्रक बस में जोरदार टक्कर। 3 लोगों की मौत, 3 घायल। तमिलनाडु के त्रिची हवाई अड्डे पर कस्टम विभाग का एक्शन। 74 लाख से ज्यादा की फॉरेन करेंसी जब्त की गई। तमिलनाडु में तिरुचिरापल्ली एयरपोर्ट पर पकड़ा गया 21 लाख से ज्यादा का सोना। सोने के पाउडर को चॉकलेट के पाउडर के साथ मिलाकर रखा गया था। कोयम्बटूर में DRI ने 6 लोगों को पकड़ा। 2 करोड़ कीमत के 3.5 किलो से ज्यादा सोना बरामद किया। शारजा से छिपाकर लाए थे गोल्ड। असम में 16 करोड़ की हेरोइन बरामद। पुलिस और CRPF के ज्वाइंट एक्शन से मिली कामयाबी। जालंधर के फिलौर गांव में बदमाशों से मुठभेड़। पुलिस ने जवाबी फायरिंग में 3 बदमाश घायल हुए। पुलिस की फायरिंग में एक पुलिसकर्मी कमलदीप बाजवा शहीद हो गए। राजस्थान पेपर लीक आरोपियों के कोचिंग सेंटर पर चला बुलडोजर। JDA ने गोपालपुरा बाईपास इलाके में इमारत गिराई। प्रशासन ने 5 मंजिला इमारत को ध्वस्त किया। JDA ने आरोपी को दिया था 72 घंटे का नोटिस। कानपुर के कर्नलगंज में मिला दुर्लभ प्रजाति का गिद्ध। ईदगाह परिसर में लोगों ने पकड़ा। वन विभाग को सौंपा गया। छत्तीसगढ़ के सुकमा में सामूहिक विवाह समारोह। शादी के बंधन में बंधे 12 जोड़े। CRPF ने जिला प्रशासन की मदद से किया कार्यक्रम। सूरत में हरि प्रबोधम यूथ फेस्टिवल का आयोजन किया गया। मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल शामिल हुए। गुजरात के बनासकांठा में सरस्वती ट्रस्ट का कार्यक्रम। अडानी ग्रुप के चेयरमैन गौतम अडानी मुख्य अतिथि रहे। रेहड़ी पटरी वाले छोटे व्यापारियों पर बोले केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव का। डिजिटल टेक्नोलॉजी से 5,000 तक की दी जाएगी माइक्रो क्रेडिट फैसिलिटी। एलन मस्क ने ट्विटर में एक बार फिर छटनी की। ट्विटर के डबलिन और सिंगापुर ऑफिस में दर्जनों एम्प्लॉयज की नौकरी गई। BMW की 2 नई कारें भारत में लॉन्च हुई हैं। BMW 740i और EV वेरिएंट में i7 कारें उतारी। मार्च में शुरू होगी डिलीवरी। ब्राजील के पूर्व राष्ट्रपति जायर बोल्सोनारो के समर्थकों ने कांग्रेस और सुप्रीम कोर्ट और राष्ट्रपति भवन पर धावा बोला। जमकर उत्पात मचाया। हजारों प्रदर्शनकारियों ने सुरक्षा बैरिकेड्स को दरकिनार कर दिया। छतों पर चढ़कर प्रदर्शन किया। खिड़कियों को भी तोड़ दिया। हंगामे के बाद एक्शन में आए सुरक्षा बल के जवान। कई प्रदर्शनकारियों को गिरफ्तार किया गया। अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन और संयुक्त राष्ट्र प्रमुख ब्राजील के सरकारी भवनों पर हमले की निंदा की है। ब्राजील के हालातों को लेकर PM मोदी ने भी चिंता जताई। ट्वीट कर लिखा, लोकतांत्रिक परंपराओं का सभी को सम्मान करना चाहिए। हम ब्राजील के साथ हैं। महीनों से चल रहे युद्ध से बर्बाद हुआ यूक्रेन का एक गांव। करीब एक भी घर यहां नहीं बचा है। युद्ध शुरू होने से पहले गांव में सैकड़ों लोग रहा करते थे। फिलहाल केवल 10 लोग ही इस गांव में बच गए। रूस और यूक्रेन के कैदियों की अदला बदली। दोनों तरफ से 50 सैनिक स्वदेश लौटे। दोनों देशों ने जारी किया वीडियो। गाड़ी में बैठकर अपने अपने देश लौटे सैनिक। अफ्रीकी देश सेनेगल में कैफरीन में भीषण सड़क हादसा। 2 बसों की टक्कर में 40 लोगों की मौत, 80 से ज्यादा घायल। हॉकी मेंस वर्ल्ड कप को लेकर हॉकी इंडिया का बयान। कटक में भव्य उद्घाटन समारोह की तैयारी पूरी। 13 जनवरी से शुरू होगा टूर्नामेंट। ओडिशा के भुवनेश्वर और राउरकेला में खेले जाएंगे हॉकी वर्ल्ड कप के मैच। 16 टीमों के बीच 44 मैच होंगे। 29 जनवरी को होगा फाइनल मुकाबला। पूर्व भारतीय क्रिकेटर VS लक्ष्मण पहुंचे तिरुपति मंदिर में की पूजा अर्चना। रोहित शर्मा के मुंबई इंडियंस के साथ 12 साल हुए पूरे। बोले बेहद रोमांचक और भावनात्मक रहा सफर।
रोनाल्डो ने जिम में बहाया पसीना, तस्वीरें शेयर कर लिखा कि हर वर्कआउट में इतनी मेहनत करें कि उसका असर दिखे। बॉक्स ऑफिस पर बज रहा अवतार 2 का डंका, भारत में अब तक का कलेक्शन 372 करोड़ के पार। अजय देवगन की दृश्यम 2 का भी बॉक्स ऑफिस पर धमाल, रिलीज के 7वें हफ्ते तक की कमाई 240 करोड़ रुपए। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।